अस्सलाम वालेकुम। हम सब ने लॉकडाउन में वज़न क्यों बढ़ाया और ये तमाम तर वजूहात हैं जिनके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। लेकिन जब तक आपके पूरी वीडियो देखेंगे नहीं और इसको आखिर तक पूरा फॉलो नहीं करेंगे, आपको ये तमाम तर बातें समझ में नहीं आएंगी। और यकीन करें कि इसमें हम सबका ही कसूर भी था। और दो लफ्ज़ों की एक बात कि ये मेरा वहम था कि मैं बहुत अहम था। लॉकडाउन में हम सब ने अपना वज़न बढ़ाया। इसमें कुछ हम कसूरवार भी ठहरे और कुछ हमारे हालात और वाक़यात ऑफ कोर्स वो भी ऐसे रहे कि जिनकी वजह से हम मैनेज नहीं कर पाए हम अपने आप को, और हमारे ऊपर ऑफ कोर्स एक इतनी बड़ी आजमाइश थी जिसको हम नहीं मैनेज कर सके। इन तमाम तर चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप गेन करेंगे। पहले ही दिन से हमें एक तो ये सबक पढ़ाया जा रहा था कि हमें अपने इम्यून सिस्टम को ऑफ कोर्स बूस्ट करना है और डेफिनेटली हमें अपनी इम्यूनिटी लेवल्स को बहुत बेहतर बनाना था। अगर हम ऐसा ना करते तो हम इस वायरस का मुकाबला कैसे करते और हम इस वायरस से कैसे लड़ते। हम अपने लाइफस्टाइल में इतने बिज़ी थे और इतने मगन थे अपने ज़िंदगी की तमाम तर चीज़ों में कि अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को नहीं बूस्ट करते तो ऑब्वियसली हम कैसे से लड़ सकते थे। तो हमें बहुत सारी वाइटामिन्स का इस्तेमाल करना था। लेकिन जहाँ हमने इतनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, अगर हम सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी को भी ले लेते तो जो कि आपके इम्यून सिस्टम को इतना बूस्ट भी करती है, आपका वेट लॉस भी इतना अच्छा करती है, आपका स्किन बहुत अच्छा बना देती है, आपके वूंड हीलिंग के लिए बहुत अच्छी है और हर लिहाज से आपका कोलेजन भी बहुत अच्छा बनाती है, कॉन्स्टिपेशन भी दूर होती है, तो इतने प्रॉब्लम्स ना होते। आपको बेल पेपर्स में मिल जाती है, आपको लेमन के अंदर, टोमेटोज़ के अंदर, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, तो इसका इस्तेमाल जो है बहुत अच्छा रहता इस तमाम तर प्रोसेस के अंदर। हमने जो मिस्टेक्स बेसिकली की उसमें एक चीज़ ये थी कि हमने माइंडफुल ईटिंग नहीं की, साथ में पोर्शन कंट्रोल, और ये वो डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनको मैं बाहर अपने पुराने वीडियोस में भी डिस्कस करती रहती हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ और फर्दर और भी हम इन चीज़ों को लेके चलेंगे। लेकिन कुछ ऐसी बेसिक मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं और अगर हम उनको सही तरीके से नहीं मैनेज करें तो फिर नतीजा जो होता है वो हमारे सामने आता है। लॉकडाउन हमारा कुछ भी नहीं कर सकता अगर हम कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत गौर करें। चंद एक उनमें से ये हैं, और रिसर्चेस ये बताती हैं कि मोटापे का जो शिकार होते हैं वो 35% जो होते हैं वो मेन होते हैं, लेकिन 40% जो होती हैं वो ख़वातीन होती हैं। और इसलिए भी होती हैं क्योंकि रात को एक तो देर तक आपका गैजेटरीज पे बैठे रहना, मोबाइल्स का इस्तेमाल करना, टेलीविज़न का इस्तेमाल करना, और उससे क्या होता है कि आपका स्लीप का जो रात का बहुत अच्छा टाइम होता है जिसमें मेलेटोनिन हार्मोन की सीक्रेशन होती है वो हम खुद ब खुद डिक्रीज़ करते हैं। और ये बात बहुत ज़्यादा प्रूवन है, ये साबित हुई है कि जिन लोगों का स्लीप का जो ड्यूरेशन होता है वो 3.5 आवर्स या 4 आवर्स होता है, उनका नेक्स्ट डे जो कैलोरिक इंटेक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है निस्बतन उन लोगों के जिनकी जो नींद की रात वाली ड्यूरेशन होती है वो 7-8 घंटे होती है। उनका वेट लॉस भी बहुत अच्छा होता है और कैलोरिक इंटेक भी उनका बहुत ज़्यादा मुनासिब होता है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने स्ट्रेस को किसी तरीके से भी मैनेज करना है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी किताब का पढ़ लेना, अच्छे म्यूज़िक सुन लेना, कोई भी ऐसा अच्छा दोस्त जिसकी वजह से आपके अपने अंदर पॉजिटिविटी आती हो, ये टेक्निक बहुत अच्छी रहती है। आपका जब इस्तेमाल होता है ऑयल के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऑयल को बिल्कुल से हम लाइफ से निकाल तो नहीं सकते, लेकिन अगर सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल का इस्तेमाल हो जाता है, आपने गंदम के अंदर जो है बिल्कुल निकालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसी डाइट्स पे जाने की कोशिश करते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट्स हों, जो बहुत ज़्यादा सख्त डाइटिंग की तरफ भी ख़वातीन जाती हैं। तो ऐसी डाइट्स भी बजाते खुद आपके जिस्म के अंदर जो है या आपकी बॉडी के अंदर इतना स्ट्रेस डेवलप कर देती हैं कि उसकी वजह से भी वेट लॉस के रिजल्ट्स नहीं आते। तो ऐसे सिस्टम को भी डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है जो आपको खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे। ठीक है, आप अपने नॉर्मल सिस्टम पे पोर्शन कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऑयल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और अगर आप उसको ब्रेकफास्ट से लेके चलें तो जिन लोगों को चोकर के आटे की चपाती लेना पसंद है या शौक करते हैं वो ले सकते हैं। साथ में प्रोबायोटिक का या योगर्ट का इस्तेमाल करें
करें समर्स के अंदर, उससे ये होगा कि आपका मैदे का जो निज़ाम है वो बहुत अच्छा रहेगा। फ्रूट का इस्तेमाल मॉर्निंग में या इवनिंग में ट्वाइस अ डे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आजकल समर्स में जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो नमकियात की कमी जिस्म में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बजाय ये कि लॉकडाउन के अंदर लोग बहुत ज़्यादा जिन्होंने जूसेस का या कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया वो ORS का पैकेट इस्तेमाल करते हैं और उसके 4 ग्लास अगर बन जाते हैं तो वो एक खुद ले लें और बाकाया के ग्लास पूरे फैमिली वालों को दे दें, तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है वो ऑल्टरनेटिव हो जाता है। दूसरी बात ये कि खुदा ताला का भी एक इम्तिहान है और खुदा किसी को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा प्रॉब्लम की तरफ नहीं लेके जाते। अल्लाह ताला को हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत है, तो ये भी एक हमारी आजमाइश और प्रॉब्लम ही है जो इंशाल्लाह बहुत जल्द दूर भी हो जाएगी। लेकिन अगर हमने साथ साथ अपने आप को SOPs को भी फॉलो करना है और वैक्सीनेशन ज़रूर करानी, क्योंकि जिस चीज़ की कोई प्रॉपर इलाज ना हो या कोई ऐसा सिस्टम ना हो तो हम उसको वैक्सीनेट करके ही उस चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात जो दूसरी है वो ये है कि जहाँ सीड्स और ग्रेन का इस्तेमाल करना, आपके जब भी हेल्दी स्नैक्स के बारे में बात होती है तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि हमारे पास हेल्दी स्नैकिंग के लिए कौन से ऑप्शन हैं और किस तरीके से हम उनको अवेल करें। और दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि चूँकि वो घरों के अंदर बहुत ज़्यादा बैठे हुए होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मिर्च और मसालों का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब रमज़ान के महीने के अंदर सहरी के अंदर भी रोटी और सालन का रिवाज बहुत ज़्यादा है, या अफ्तार के वक़्त भी पकौड़े और समोसों के अंदर भी मसालों का। इससे क्या होता है तो जितना भी सॉल्ट है वो वाटर रिटेंशन करता है, उसकी वजह से प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो बेहतर तरीक़ेकार ये है कि स्पाइसेस का इस्तेमाल जो है वो कम से कम किया जाए और जितने भी फूड्स हैं उसमें मसाला जात और तेल का इस्तेमाल कम हो। इससे आप बहुत अच्छा और रिलैक्स और हल्का भी फील करेंगे। लेकिन आप उसमें हर्ब्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा भी फील होगा और आपका मैदा भी बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोगों ने मेडिसिन जो है वो स्टार्ट की और मेडिकेशन का इस्तेमाल किया। देखिए, अगर आप स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव्स ले रहे हैं, अगर आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है तो किसी भी वजह से आपका वज़न बढ़ सकता है। किसी भी मेडिसिन का अगर इस्तेमाल हो रहा है लेकिन 2 वीक्स तक अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका वज़न जो है इस्तेमाल के बाद बढ़ चुका है तो आपने अपने डॉक्टर को दिखाना है और उसके बाद आपने अपने डॉक्टर को ज़रूर रिपोर्ट करनी है कि आपका वेट बढ़ चुका है और फिर उस मेडिसिन को प्लीज़ आप चेंज कीजिए। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो डॉक्टर है वो आपकी मेडिसिन को प्लीज़ चेंज करेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी मेडिसिन चेंज नहीं होगी तो आपका वज़न जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये कोई अच्छा नतीजा नहीं है या ये कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है। मेडिसिन का चेंज होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इन मेडिसिन की वजह से आप बिला वजह वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाने लग जाएंगे। तो कुछ मेडिसिन का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो भी ये होता है कि आप वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। और मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक को अपनी लाइफ में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। जैसे मैंने बताया कि आपको स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, या मैंने बताया कि बुक वगैरह का पढ़ना बहुत अच्छा ज़रूरी है। तो उसी तरीके से मॉर्निंग वॉक या कोई भी आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए जिस टाइम पे आप बाहर निकलें और उस टाइम पे वॉक करें। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है वो भी ऑफ कोर्स देखें लॉकडाउन के अंदर रह जाती है या वो मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा पाते तो फिर उनको डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, तो उनको फाइबर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर सिर्फ एक फाइबर का इस्तेमाल उनकी कॉन्स्टिपेशन को दूर नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम डिफरेंट डिटॉक्स ड्रिंक्स भी बताते हैं जिसमें फाइबर को भी डाला जाता है। तो उसमें तुक मलंगा जो है वो अपना काम बहुत अच्छा करता है। आप उसको भिगो के पानी के साथ इस्तेमाल करके वो भी इस्तेमाल करके ले सकते हैं। उसके बाद आपने ये किया कि आपने 1 टीस्पून तुक मलंगा जो है पानी में डाल के भिगो दिया, साथ में आपने उसके जो है ना कुछ और सीड्स भी ले लिए, लेकिन आपने फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल भी कर लिया, आपने चिया सीड्स का इस्तेमाल भी कर लिया। तो उससे वो क्या होगा कि वो फूल जाएंगे, आपकी कॉन्स्टिपेशन बहुत अच्छी दूर होगी और आपका जो बाउल सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और इस वजह से आपके जो है ना कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ आएगा, बहुत अच्छा वेट
वेट लॉस हो जाएगा। इमोशनल ईटिंग से बचा करें। इमोशनल ईटिंग क्या होती है कि कभी भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर हैं, ठीक है, कभी भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं, कभी भी आप एग्जाइटी का शिकार हैं, कभी भी आप किसी गुस्से का शिकार हैं, तो उस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा इमोशनल ईटिंग हो जाती है। इमोशनल ईटिंग के अंदर आपने अपनी एपिटाइट को कंट्रोल करना है और इमोशनल ईटिंग के अंदर आपने अपने कैलोरिक इनटेक को जो है वो बहुत कंट्रोल करना है। उसमें क्या होता है कि बहुत ओवर ईटिंग होती है और आपका वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है, तो इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। और दूसरी बात ये कि बर्थ कंट्रोल पिल्स के ऊपर भी जो ख़वातीन हैं उनका वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो उसमें भी उन्होंने इस चीज़ का बहुत ध्यान करना है कि वो डेफिनेटली इन पिल्स से बचें और इन पिल्स का जो है वो कंट्रोल जो है उसको स्टॉप करें, वरना ये होगा कि उनका वज़न और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम नहीं ध्यान कर सके और इसकी वजह से ऐसा हुआ कि हमने लॉकडाउन के अंदर भी अपना वज़न बढ़ाया, उसमें हार्मोनल चेंजेस भी हैं। और ये मैंने एक इन जनरल एक डाइट प्लान बताया है। वैसे तो जिन लोगों के ऑफ कोर्स हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिन लोगों के और डिफरेंट इश्यूज होते हैं, उनके डाइट प्लान जो है वो डिफरेंट होते हैं, वो अपने डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से डाइट प्लान बनवा के ले सकते हैं। लेकिन इन जनरल चीज़ों के ऊपर काबू रखते हुए अपने मोबाइल टाइम को रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले अपने मोबाइल्स को स्विच ऑफ कर दें, टेलीविज़न को स्विच ऑफ कर दें, नमाज अपनी रेगुलराइज करें, पानी का इंटेक, अपने हाइड्रेशन लेवल्स, दिन में 3 लीटर पानी का इस्तेमाल रेगुलर रखें और वॉक के लिए बाहर नहीं जा सकते तो घर में रहें, कॉन्स्टिपेशन लेवल्स मैनेज करें। कोई भी चीज़ खरीदते वक्त उसके लेवल ज़रूर पढ़ लें कि उसमें कितना शुगर है, कितना उसका न्यूट्रिशनल फैक्ट है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको सारा सामान ग्रॉसरी इकट्ठी घर पे करके लेके आना है, तो कई दफ़ा आप शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और कई दफ़ा शुगर कम होती है तो सॉल्ट उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन होता है। ये एक बहुत ज़्यादा एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आप अपना घर बैठे बैठे बिला वजह जो है वेट मज़ीद बढ़ाते चले जाते हैं। ऑफ कोर्स आपको ये टाइम तो खैर खैरियत से गुजारना होता है, तो इन तमाम चीज़ों पे आपको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये समझती हूँ कि जिसने ये टाइम अपना खैरियत से गुजार लिया उसकी जीत है और वो ही अपनी एक प्रॉपर बेहतरीन डाइट के ज़रिए ये तमाम तर वक्त खैरियत से गुजार सकता है। और इंशाअल्लाह ताला आई होप कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा होगा और होना भी चाहिए। फिर इंशाअल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़ एंड अल्लाह हाफ़िज़।